अस्सलाम वालेकुम, मैं खानिशा आपके अपने YouTube चैनल शाह खानजे के साथ। तो आपको आज लेकर चलते हैं जहांगीर पार्क, सदर कराची। एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बैग्स और आपके लगेज की तलाशी। वेरिफिकेशन के बाद हम पहुंच चुके हैं पार्क के अंदर। और ये देखिए, ये पार्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था 19 नवंबर 2017 को। पहले बहुत ही बोसीदा और खस्ता हालत हो चुकी थी इस जहांगीर पार्क की, लेकिन अब आप देखिए कि कितना ज़ोरों शोर से लोग यहाँ आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं और एंजॉय करते हैं। चलते हैं जी राइड्स की तरफ, जहाँ बच्चे और बड़े दोनों ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे झूले हैं जिसमें बड़े भी बैठते हैं और खूब राइड्स लेते हैं, और कुछ झूले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बच्चों के लिए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन पेरेंट्स ज़ाहिर है बच्चों को देखकर ही खुश हो जाते हैं। ये मोबाइल मॉल के बिल्कुल नियरेस्ट है। अम्मा मोबाइल मॉल और स्टार मोबाइल मॉल और पूरी मोबाइल सदर मार्केट के बिल्कुल नियर जहांगीर पार्क। और एंजॉय करने के लिए डायनासोर और रियल एनिमल्स देखने के लिए आपको ये मेरा व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि आप खुद आए, अपनी फैमिली के साथ आए, अपने बच्चों को यहाँ लाएं और एंजॉय करें, तो आपको आना पड़ेगा सदर कराची। मोबाइल मॉल के पास वाला जो गेट है स्टार मॉल के नियर मोबाइल मार्केट में, वो हमेशा ओपन रहता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि उसी गेट से आए। इम्प्रेस मार्केट वाला गेट हमेशा बंद रहता है। ठीक है, तो आइए और एंजॉय कीजिए। आपका मास्क तो बहुत प्यारा है, मास्क दिखाओ। मेन गेट के बिल्कुल साथ ही राइड्स एरिया और बहुत बड़े जाल में बर्ड्स एरिया है। बहुत सारे बर्ड्स, स्पेशली बहुत सारे कलर्स के वाइट और कलरफुल मोर मौजूद हैं। किड्स की अलॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ फूड एरिया भी है, जो पेरेंट्स और एल्डर्स के जेब को खाली करने के लिए बेहतरीन जगह है। फ्री एंट्रेंस, लेकिन फूड एरिया बहुत ही कमाल का है। पॉपकॉर्न्स, बच्चों की खाने के बहुत सारे आइटम्स, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, सब कुछ एक साथ एक जगह मौजूद है।
चलते हैं अब मूवेबल एनिमल्स एरिया की तरफ, जहाँ बहुत सारे डायनासोर्स और बहुत सारे एनिमल्स मूवेबल आर्टिफिशियल एनिमल्स हैं जो टच करते ही मूव करते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से बहुत टाइम से ये पार्क बंद था, जिसकी वजह से ये ऑफ हुए हैं और गार्ड ने हमें बताया कि 6 दिन हुए हैं ये पार्क खुला है, तो इंशाल्लाह मेंटेनेंस हो जाए तो फिर ऑन कर दिए जाएंगे। चले तो हम कुछ गार्ड से पूछते हैं कि ये कब तक ऑन हो जाएंगे और कब तक हम देख सकेंगे इनको मूव करता हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये 1 साल पहले इतना अच्छा पार्क था, इतना गर्द धूल और फिर सारे जो डायनासोर्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे। आप कुछ बताएंगे? बीच में लॉकडाउन लग गया था, उसकी वजह से पार्क बंद जी। 15-20 दिन पूरा बंद था। अभी 5-6 दिन हुए पार्क खुला है, आहिस्ता आहिस्ता जो सेटिंग बन जाएगी। फिर भी भाई गवर्नमेंट को कुछ तो इस तरह करना चाहिए ना, ये इसकी तरफ। और वो भी करेंगे, वो करते रहते हैं, और ये सिस्टम ये अभी चलना शुरू हो जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, 5-6 दिन लगेगा। कोरोना से पहले विजिट किया था, बच्चे ने बहुत एंजॉय किया था और ये डायनासोर्स की और दूसरे एनिमल्स मूव कर रहे थे। बच्चे कह रहे हैं इनकी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं, लाइटिंग ही नहीं हो रही है डायनासोर्स की। पार्क अभी खुला है, 5-6 दिन हुए। अच्छा। सेटिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। साथ मज़ा आया चिंपैंजी के हैंड पर बैठकर? कितना मज़ा आया? चलो रियल नहीं, कम से कम इमेजिन तो किया ना। थैंक यू।
जैसे ही इनका बटन ऑन किया जाता है तो इनकी टैल मूव करने लगती है और इनकी जो नेक है वो भी मूव करती है। चारों तरफ के लोग देखते हैं और बच्चे इनसे भी डरते हैं। छोटे बच्चे समझते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल आर्टिफिशियल नहीं है, वो लोग डरते हैं। और जैसे ही इसकी नेक और इसका फेस मूव करता है, लाइट निकलती है, तो एकदम बच्चे भाग जाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ऑन होने वाले हैं। अब हम आपको यहाँ से बहुत ही नियर एक एरिया है, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कॉफ़ी वगैरह होती है, वो भी कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन हम आपको विजिट ज़रूर करवाएंगे। क्योंकि जब यहाँ आएंगे तो कॉफ़ी शॉप और लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाया जाए। तो देखें, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की चेयर्स और टेबल बाहर आउटसाइड बैठने वालों के लिए और उस साइड पे बैठने वालों के लिए कुछ बेंचेस हैं। और दूसरा ये कि उस साइड पर दूसरी दफ़ा अभी आपको मैं दिखाती हूँ, वहाँ कुछ बच्चों के लिए एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं। और अंदर लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स और कैफ़े का अरेंजमेंट है। कैफ़े मतलब कॉफ़ी वगैरह होती है यहाँ। ये टेबल्स, चेयर और शौकीन जो बुक्स के शौकीन हैं, जो जाहिर है बच्चे अगर दूसरे डायनासोर एरिया में या राइड्स एरिया में या बर्ड्स वगैरह के एरिया में या फूड्स एरिया में एंजॉय करना चाहते हैं, तो जो उनके एल्डर्स और पेरेंट्स हैं वो यहाँ बुक एरिया में लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, उनका वेट कर सकते हैं और वो अपना मशगला एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि उनकी हॉबी होती है बुक्स में रहना और यकीनन बच्चों की हॉबी होती है कि एनिमल्स वगैरह के साथ, राइड्स वगैरह के साथ एंजॉय करना। तो ये हमारी लाइब्रेरी और कॉफ़ी एरिया था, बुक्स एंड कॉफ़ी एरिया। और ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है। उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, किस तरीके से हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर ने आर्किटेक्ट किया है। ये देखें, ये एक एनिमल बहुत बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए बस ये रखा गया है। और ये दरख्त है और साइड पर टर्टल्स हैं। टर्टल्स तो बहुत खूबसूरत लगे, दोनों बेबी टर्टल और ये जो गोल्डन टर्टल है, ये तो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ इस वक्त ये मोर अपनी धुन में डांस किए जा रहा था और ये दूसरे मोर जो है वो भी बस घूम रहे थे। वाइट मोर भी एक दफ़ा डांस करने की पोजीशन में आया, लेकिन ये वाला जो मोर है इसको मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ये हमेशा आउट मेरी तरफ से मूवी दूसरे लोगों की तरफ किया हुआ था, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैंने इसे कैप्चर कर सकी। इसकी टैल बहुत खूबसूरत लग रही थी, जो आपको बहुत ही आसानी के साथ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं और एक्चुअली मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ अपने कैमरे से कैप्चर किए हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बर्ड है ना, परिंदे उड़ने वाले, तो इनको बहुत ही छोटे छोटे स्क्वायर में नेट के साथ कैद किया हुआ है, इसलिए कि अगर इनके नेट, इनका जो जाल है वो बड़ा कर देंगे तो उसके
जो स्क्वायर्स हैं वो बहुत बड़े कर देंगे तो ज़ाहिर ये उड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ कबूतर भी हैं और यहाँ मुर्गियाँ भी हैं, शुतुरमुर्ग भी हैं, बहुत सारे छोटे और बड़े और छोटे छोटे जो पैरट होते हैं ना वो भी हैं। तो इस वजह से इन्हें कैद करके रखा हुआ है छोटे पिंजरे में। बच्चों के प्ले एरिया के साथ साथ यहाँ बड़ों के लिए स्टेडियम का भी इंतज़ाम है। मुख्तलिफ़ किस्म की इवेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्टेडियम है, ग्राउंड है जहाँ लाइटिंग का पूरा इंतज़ाम है। ये छोटा सा स्टेज है और इसके बिल्कुल सामने ही ऑडियंस के बैठने का इंतज़ाम है और इसके बैक साइड पर वॉशरूम एरिया है। तो चलते हैं स्टेडियम दिखाते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी लाइट्स के साथ इंतज़ाम किया गया है मुख्तलिफ इवेंट्स होने का। और इंशाअल्लाह जब कभी कोई इवेंट होगा तो ज़रूर कोशिश होगी कि हम जाएं और जाएं तो फिर शेयर भी करेंगे आपके साथ।
कराची का खूबसूरत और मुनफरिद पार्क जहांगीर पार्क, जो अब नए अंदाज में नए कंस्ट्रक्शन के साथ बिलावल भुट्टो ने बहुत ही बेहतरीन आर्टिफिशियल मूवेबल एनिमल के साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये मेरा व्लॉग। अब चलते हैं हम अपनी बग्गी घोड़ा गाड़ी में अपने घर की तरफ।